तो भाई लोग, हमने पिछले वीडियो में प्रोनाउन के बारे में कुछ जाना था और डॉट टाइप्स भी पढ़ा था, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हर बार की तरह इसका डिफिनेशन जानेंगे, एग्जाम्पल जानेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इन डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जो हमारा इम्फेक्टिव होता है और रिफ्लेक्सिव होता है, ये हमेशा सिमिलर देखने को मिलता है। ठीक है, और दोनों में बहुत बार क्या होता है कि कन्फ्यूजन होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसको में हम वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब मार देना है। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका बहुत हेल्प होगा। आपका कैसे हेल्प होगा, वीडियो जाएगा तो हेल्प होगा और मेरा भी हेल्प होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसे देख लीजिए, इसमें क्या क्या आ सकता है। माई सेल्फ आ सकता है, योर सेल्फ आ सकता है। ठीक है, योर सेल्फ आ सकता है, हिम सेल्फ आ सकता है, हर सेल्फ आ सकता है, इट सेल्फ आ सकता है और देम सेल्फ आ सकता है। यहाँ पर कन्फ्यूजन होती होगी आप लोगों को कि जो सेल्फ है, ठीक है, और सेल्फ में क्या अंतर। एक हमारा वर्ड है सेल्फ, ठीक है, और ये दो आपको वर्ड मिलेंगे। ठीक है, तो देखने से लग रहा है कि हमारा जो सिंगुलर को आइडेंटिफाइड करता है और ये हमारा प्लूरल को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, मीन्स ये जो हमारा सिंगुलर होगा और ये प्लूरल होगा, ये क्या है, ये हमारा एक सफिक्स है। सफिक्स और प्रीफिक्स मैंने बताया था, जो किसी भी वर्ड के आगे, ये मान लीजिए कि कोई वर्ड है, वर्ड के अगर आगे कोई शब्द लग जाता है, ठीक है, तो हमारा प्रीफिक्स हो जाएगा। प्री मीन्स पहले भी होता है, और जो हमारा वर्ड के बाद में लगता है, वर्ड के बाद में इन द सेंस ये हो गया, सेल्फ हो गया, सेल्फ्स हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सफिक्स होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, प्रीफिक्स सफिक्स। ठीक है, अब चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आई हर्ट माई सेल्फ, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है। और ही रन्ड हर सेल्फ, ठीक है, और ही कैन स्पीक हर सेल्फ, ठीक है, स्पीक नहीं होगा यहाँ पर, हेल्प होगा, ही कैन हेल्प हर सेल्फ। ठीक है, आगे हम लोग चलिए आगे, अगर इम्फेक्टिव की बात करें तो दोनों में आपको नज़र आ रहा होगा, दोनों में सेम है। ठीक है, ऐसा कन्फ्यूजन आप लोगों को हमेशा रहता होगा। चलिए सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। इसका क्या है, माई सेल्फ हो जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा, हिम सेल्फ, इट सेल्फ एंड डेम सेल्फ। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल क्या है, आई किल्ड अ टाइगर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझने वाली ये सब बात तो नहीं है, लेकिन क्या हम समझने वाले हैं, देखिए सबसे पहले अगर आपको इसको दोनों को समझना है, ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है, इंटर रिलेटेड मीन्स जब अगर आपको एक क्लियर हो गया ना, दोनों में से कोई भी आपको एक क्लियर हो गया ना, तो समझिए कि एक क्लियर होगा। कैसे, मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, जैसे यहाँ जो हमारा रिफ्लेक्सिव है, ये एक वर्ड से मिलके बना हुआ है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जो कि लाइट का रिफ्लेक्शन आप लोग जानते होंगे। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन से मिल के बना हुआ। जो अगर कोई भी सेंटेंस है, मान लीजिए कि हमारा ये सेंटेंस है, इसमें जो होते हैं दो हमेशा होते हैं, एक सब्जेक्ट होते हैं और एक काम करने वाले होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सब्जेक्ट और काम करने वाले दोनों एक है, एक कर्म होता है जिस पर उसका फल पड़ता है। ठीक है, मीन्स उसको अगर हम लोग कह दें, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर जो हर सेल्फ हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब जो ये काम कर रहा है, ठीक है, इसका कहाँ पर जा रहा है, वी कैन हेल्प हर सेल्फ, जो अपने से काम कर रहा है उसी पर जा रहा है। ठीक है, मीन्स कह सकते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या एक्शन है, ठीक है, जो एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है, वो दोनों हमेशा आपस में इक्वल होंगे। जो व्यक्ति कह रहा है वो उसी के बारे में कहा जा रहा है। ये सेंटेंस है आई हर्ट माई सेल्फ, जो व्यक्ति अपने आप को हर्ट किया। ठीक है, माई सेल्फ अपने से, मीन्स यहाँ पर एक फार्मूला आता है हमारा क्या, कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा एस इक्वल टू हो जाएगा हमारा पर एक्शन। ठीक है, एक्शन जो काम कर रहा है, हर्ट होने का काम किसके द्वारा हुआ, अपने से, वो अपने आप को हर्ट कर दिया, तो ये हमारा ये हो जाएगा एक्शन। जो हमारा सब्जेक्ट होगा अगर एक्शन के इक्वल है तो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, नीचे ये क्लियर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, वी कैन हेल्प हर सेल्फ, वो अपने आप को मदद किया। ठीक है, हम लोग ने अपने आप को मदद किया। आगे चलिए, इम्फेक्टिव प्रोनाउन में इम्फेक्सिव से मिलके बना हुआ। इम्फेक्सिव मीन्स होता क्या है, ये हम लोग समझेंगे। इम्फेक्सिव मीन्स जोर ज़बरदस्ती किसी काम को करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा, यही फार्मूला आपको याद रखना, एक जगह सब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू एक्शन, मीन्स जो व्यक्ति होगा उसका काम वही कर रहा होगा, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पर होगा उसका काम कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा होगा, या दूसरा वर्ड कर रहा होगा, या दूसरा उसका
इन्फॉर्मेशन हो रहा है जा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट एक्शन के इक्वल होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। और जब सब्जेक्ट नॉट इक्वल टू एक्शन मीन्स जो व्यक्ति अगर काम कर रहा है लेकिन उसका फल उसके ऊपर नहीं आ रहा है, किसी दूसरे पर जा रहा है या जोर दिया जा रहा है, तो हमारा इम्फेसिव हो जाएगा, मीन्स इम्फेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। जैसे आई किल द टाइगर माई सेल्फ, ठीक है। वो टाइगर को अपने आप से मारा, लेकिन वहाँ पर टाइगर तो अननोन पर्सन है, ठीक है। ये दोनों में आपस में इंटर कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इम्फेक्टिव कहेंगे। वी किल्ड द टाइगर, ठीक है, हम लोगों ने मारा, ठीक है। तो यहाँ पर ए वी और हरसेल्फ ना आपस में इंटरकनेक्ट है, टाइगर और ये तो नहीं है। जब ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इन्फेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और ही हरसेल्फ सेड सो, ठीक है, उसने उससे कुछ ऐसे कहा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा कि जब दोनों आपस में नहीं है एक्शन तो इसका कुछ और है, ठीक है। और एक काम कुछ और कर रहा है अपने से, मीन्स जो हमारा जो ए है सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है आपस में इंटरडिपेंडेंट नहीं है, तो हम इसे कह देंगे इम्फेक्टिव। और जिसमें इंटरडिपेंडेंट होते हैं ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट उसके रिफ्लेक्सिव कहते हैं। तो समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो द प्रोनाउन, ठीक है, द प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट विथ द रेफर, ठीक है। मीन्स इसका कहने के मतलब यही है, डेमोस्ट्रेटिव मीन्स इंडिकेट करना होता है, ठीक है। इंडिकेट भी इसको हम लोग कह सकते हैं। मीन्स कैसे, अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपको यह सेंटेंस दिखाई दे रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये भी आपस में इंटर रिलेटेड है। किस प्रकार से हम लोग देखते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है बॉय किस पर निर्भर कर रहा है। अगर दिस को अगर मैं एक पल के लिए हटा दूँ, इज अ बॉय, क्या इस कुछ इंडिकेट कर रहा है? नहीं, ये कहीं भी हो सकता है, वहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, आपके पीछे हो सकता है, आपके आगे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इज लगा दूँ, इज, तो ये क्या हो गया, दिस इज अ बॉय, ठीक है, यह एक लड़का है, ठीक है। मीन्स ये हो गया, क्लियर हो गया कि आपके अगल बगल ही है वो। अब आगे चलिए, यहाँ पर भी वही हम सेंस लगाएंगे, दीज आर बॉल्स, ठीक है, दीज आर बॉल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम डीज को एक समय के लिए हटा दें तो आर बॉल मीन्स क्या, आर बॉल वो जगह का इंडिकेट नहीं कर रहा है, ठीक है, उसका पहचान नहीं बढ़ा है। जब अगर ये लग जाता है तो समझिए कि इसका जो एनर्जी लेवल हो जाता है डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये है, हम इसे कह सकते हैं कि जो हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को या सब्जेक्ट को आपस में इंडिकेट करने का काम करता है। यही डिफिनेशन है हमारा। इसमें हो गया दिस हो गया, डेट हो गया, डीज हो गया, डोज हो गया, ठीक है। और भी हो सकते हैं, डे हो सकते हैं, ठीक है, देयर हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं। लेकिन हमारा हो गया डेमोस्ट्रेटिव। अब अगर हम बात करें इनडिफिनिट की, ठीक है, इनडिफिनिट से आपको क्या नज़र आ रहा है? इनडिफिनिट किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है? इन, ठीक है, और डिफिनिट। डिफिनिट मीन्स क्या होता है, निश्चित होता है, और इन लग गया तो अनिश्चित हो गया, ठीक है। ये भी पहचान दे रहा था और ये भी पहचान देगा, दोनों पहचान देगा, लेकिन ये जो हमारा है इनडिफिनिट इनडायरेक्टली पहचान देगा, ठीक है। ये तो साफ कह रहा था कि यही लड़का है लेकिन यही लड़की है, ठीक है, ये कह रहा, लेकिन इसमें क्या कहेगा, इसमें डायरेक्ट नहीं कहेगा, लेकिन कहेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं कहेगा, ठीक है। अब कैसे देखते हैं, अ indefinite pronoun refer to the person things in generally way does not refer any person in the particular, ठीक है। मीन्स वास्तविक में ये रेफर तो करता है लेकिन निश्चित नहीं कर पाता है कि वही है। जैसे someone, ठीक है, अगर हम यहाँ पर रखें कि someone is boy, ठीक है, someone is girl, someone is बॉल्स, ठीक है, तो ये सब अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर निश्चित नहीं हो रहा है कि कौन है। समवन मीन्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर इंडिकेट यहाँ पर इज लग गया तो निश्चित है, इंडिकेट कर रहा है। वहीं अगर इसमें हम बात करें तो ये इंडिकेट नहीं कर पा रहा है अच्छे तरीके से क्या है समवन, ठीक है। यहाँ पर अगर समवन मीन्स कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर डीज भी लगा सकते हैं, डोज भी लगा सकते हैं, डेट भी लगा सकते हैं, निश्चित नहीं दे रहा है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है वो वर्ड के तो रेफर करता है, पर्सन को, थिंग्स को, ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, लेकिन इनडायरेक्टली रेफर करता है। और ये कुछ आपको कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखना होगा। किसी भी अगर सेंटेंस में आपको मिलता हो तो समझ लीजिए कि वो हमारा इंडेफिनिट है, ठीक है। समबडी हो गया, एनीबडी हो गया, सम हो गया, ऑल हो गया, नन हो गया, मेनी हो गया, वन हो गया, ठीक है।
ये सब हो गया, नन हो गया, नन में कोई नहीं, नोथिंग हो गया, एनी हो गया, ठीक है, ये सब। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सम बॉय आर रेडी, सम बॉय मीन्स यहाँ पर 10 भी बॉय हो सकते हैं, 5 भी बॉय हो सकते हैं, 15 भी बॉय हो सकते हैं, कुछ भी निश्चित नहीं है भाई यहाँ पर, इसे हम लोग इंडेफिनिट कहेंगे। ऑल थिंग्स हैव देयर ऑन वैल्यू, सबकी अपने अपने वैल्यू होते हैं, ठीक है। अरे कुछ भी, अब हम बात करें एक गोल्ड है और एक कोयला है, तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा वैल्यू तो इसका है। यहाँ पर निश्चित नहीं ना कर पा रहा है कि किसका वैल्यू कितना है, बस इसीलिए तो हम इसको इंडेफिनिट कहते हैं, ख़त्म, यही था। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कई प्रोनाउन, इसमें से मैंने 10 पढ़ाया, आपको 8 हो गया है यहाँ पर, लेकिन कई प्रोनाउन के तो हमारे ये वर्ड से ही पता चल जा रहा है मेरे भाई। देखो कैसे, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूटरी है ये किससे मिलके बना हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट से मिलके बना हुआ है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट होता क्या है, बांटना होता है, ठीक है, बांटना होता है। अगर किसी चीज़ को बांट दिया जाता है किसी भी प्रोनाउन के सेंस में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी प्रोनाउन कहते हैं, खत्म। हिंदी का डिफिनेशन था। चलिए इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हेन ईच आइदर एंड नाइदर आर यूज एज अ प्रोनाउन दे आर कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटरी प्रोनाउन, ठीक है। मीन्स यहाँ पर क्या कर रहा है, कुछ कीवर्ड है, ठीक है, कीवर्ड आपको याद रहना चाहिए बस। इसमें प्रोनाउन सबसे ईजी है, कीवर्ड फर्स्ट आपको ध्यान देना है, कीवर्ड, और सेकेंड उसका नेम। नेम को आपको अगर तोड़ दिए, खत्म हो गया भाई प्रोनाउन, ठीक है। जैसे ईच है, और उसके बाद अगर हम बात करें ईडर है, ठीक है, नाइडर है, ठीक है, ये सब 3-4 ऐसे हैं ना जो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें ईच ऑफ यू एज गिल्टी, गिल्टी मीन्स उसमें सब दोषी है, ठीक है, जितना एक ग्रुप को एक स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है, सिंगल पर्सन को नहीं कह रहा है यहाँ पर, मीन जितने को है सभी को यहाँ पर बोला जा रहा है, तो क्या हो गया, बांट दिया गया है, ठीक है। ईच ऑफ द बॉय आर इंटेलिजेंट, ठीक है। अगर इंटेलिजेंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक बॉय के यहाँ पर नहीं कह रहा है, ईच कह रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे भी हो रहे हैं, और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, बांटने का काम कर रहा है किसी में से, उतना बहुत सारे बटे थे, लेकिन एक ग्रुप को, स्पेसिफिक ग्रुप को कहा जा रहा है कि वो क्या है, इंटेलिजेंट है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पर भी नाम से ही देखिए, रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है, उल्टा भी होता है मैच के सेंस में, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे के लिए, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक दूसरे के लिए सेंस आ जाएगा, ठीक ना। अब हम चलिए एक दूसरे के लिए, अब जैसे देखिए ईच अनदर हो गया, वन अनदर हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दे लव्ड ईच अनदर, यहाँ पर दे लव्ड, लव्ड क्या, ईच अदर, एक आपस में, ठीक है, आपस मीन्स एक दूसरे से प्यार करते हैं। दे लव वन अनदर, एक दूसरे से दोनों सेम सेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर 2 व्यक्ति होना चाहिए, 3 व्यक्ति यहाँ पर नेसेसरी है, ठीक है, 2 व्यक्ति तो नेसेसरी हैं, 2 पर्सन नेसेसरी है, ठीक है। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक ग्रुप रहता है, उसके लिए ये हमारा यूज होता है, तो ये क्लियर होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव, क्विक रिवीजन, डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स बांटना होता है, जैसे प्रोकल मीन्स एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट होना चाहिए, बात खत्म हो गया, ठीक है। तो चलिए अब लास्ट के 2 प्रोनाउन हमें बचे हुए हैं। फर्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। मैंने बार बार आपको न जाने कितनी बार आपको बताया कि सबसे पहले क्या वर्ड पर ध्यान देना है, रिलेटिव किससे मिलके बना हुआ है, रिलेशन से, ठीक है, रिलेशन से मिल के बना हुआ है। इससे पहले मैं भी कुछ बताया था, एक कंजक्शन का भी नाम सुना होगा, ठीक है। जस्ट लाइक उसको हम लोग कह सकते हैं कि आपस में दोनों सिमिलर है, ठीक है। हम इक्वल टू नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इसमें ऐसे भी पॉइंट है जो इनमें से डिफर करते हैं, ठीक है, इसलिए इक्वल नहीं कह सकते हैं, सिमिलर कह सकते हैं, ठीक है। और चलिए इसका डिफिनेशन की अगर हम बात करें, द प्रोनाउन रेफर टू द नाउन और प्रोनाउन गोइंग बिफोर द रिलेटिव, ठीक है। मीन्स वैसे प्रोनाउन और नाउन जो रेफर क्या करते हैं उसका रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। कुछ कीवर्ड, मैंने कीवर्ड के बारे में भी बताया था। कीवर्ड हु हो गया, ठीक है, होम हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, वाट हो गया, डी हो गया, ये सब क्या है, एक सब कीवर्ड है। किसके कीवर्ड है, रिलेटिव के कीवर्ड है। जब अगर आपको ए याद है और ए याद है कि वैसे प्रोनाउन जो रिलेशन को शो करते हैं किसी 2 सेंटेंस में या किसी भी सेंटेंस में, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। एक क्या हो सकते हैं, सेंटेंस में नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल की तरफ अगर हम बात करें तो जो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस आप देख रहे हैं, दिस इज बुक, ठीक है, यह एक किताब है, नॉर्मल सी सेंटेंस है, कोई बात नहीं, चलिए फुल स्टॉप। उसके बाद क्या कर रहा है, द बुक वाज गिवन टू मी, कोई सेंस मिल रहा है अगर आप पूरा को पढ़ा जाए, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो यहाँ तक सेंस मिला, पूरा को पढ़ा जाए एक साथ पूरा को, ठीक है। दिस इज द बुक वाज गिवन टू मी, कोई भी सेंस नहीं मिल रहा है यहाँ पर। अगर कुछ इन चारों पांचों में से कोई अगर बीच में लग जाता है ना तो बहुत ही अच्छा हो सकता है, ठीक है। नीचे देखिए, दिस इज द बुक दैट वाज गिवन टू मी, ठीक है, यानी वो किताब था जो मुझे द्वारा दिया गया है, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये एक ले बन रहा है, ठीक है। ले मीन सेंटेंस जो हमारा मीनिंगफुल गिवन कर रहा है, गिव दे रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जो किसी भी दो सेंटेंस S1 है S2 है, ये दोनों में आपस में जो डेट लगा ना, डेट कभी काल कंजक्शन में भी होते हैं, इसीलिए तो मैंने पहले बताया कि ये दोनों आपस में कंजक्शन और जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो सिमिलर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव किसको नहीं आता होगा भाई, इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है, देखिए, द प्रोनाउन यूज टू आस्किंग क्वेश्चन, किसी भी प्रोनाउन की अगर क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन का सिंबल कैसे होता है, कैसे, हाँ, ये सिंबल आपने देखा होगा क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये जब आपको कहीं भी नज़र आना होगा तो सबसे पहले आपको ए पर ध्यान जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि हु है, विच है, होम है, वाट है, डोज है, तो कई सारे तो भाई लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि अरे भाई रिलेटिव में भी वही एग्जाम्पल है, मीन्स कीवर्ड है, ठीक है। कीवर्ड और इंट्रोगेटिव में भी कीवर्ड वही है, तो यहाँ पर डिफर क्या हुआ, हम कैसे अलग पहचानेंगे, ये सारे भी सवाल आपके मन में आते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए, ये जो होगा ना, सबसे पहले ये मिडिल में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, किसी भी सेंटेंस में आपको बीच में ये 5-6 होंगे मिलने, फर्स्ट। सेकेंड इसमें क्या होगा कि जो सेंटेंस जब भी एंड होगा वो फुल स्टॉप से एंड होगा, ठीक है, दो मैंने बता दिया। और तीसरा क्या होगा, जब उस सेंटेंस को आप लोग पढ़ेंगे तो कोई भी क्वेश्चन का भाव नहीं उठेगा, ठीक है, मीन्स कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। ये 3 पॉइंट इसमें मैंने बताया। जस्ट उसके उल्टे जो हो जाएंगे हमारे इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में क्या होंगे कि किसी भी सेंटेंस के ज़्यादातर आगे लगेंगे, ठीक है, ज़्यादातर आगे ही होते हैं ये सब। फर्स्ट हो गया। सेकेंड ज़्यादातर मैंने बोला, कभी कल बीच में आते हैं, ठीक है। सेकेंड क्या होगा, ए साइन आपको मिलेगा, इसको हम लोग इंट्रोगेटिव मार्क भी कहते हैं, ठीक है। ए साइन आपको हर जगह मिलेगा, इसमें फुल स्टॉप मिल रहा था लेकिन इसमें ए मिलेगा, ठीक है। और ये जो कुछ बेसिक डिफरेंस है, अब जब इसको अब सेंटेंस को आप लोग पढ़ेंगे ना तो आपसे कुछ जानना चाहता है, जैसे ही आप लोग पढ़ेंगे तो वो उधर से फोर्स करेगा, आपको कुछ पूछने का प्रयास करेगा। जैसे व्हाट इज योर नेम, मैंने आपसे पूछा, आपको मैंने फोर्स किया, ठीक है। अगर फोर्स किया तो आपने उधर से फटाक से अपना आंसर दिया, माय नेम इज डॉट डॉट डॉट, ठीक है, XYZ, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया इंट्रोगेटिव और रिलेटिव। मैंने यहाँ पर जो चैप्टर तो समाप्त हो गया है, लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है, ठीक है, जितने भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट में बता सकते हैं, डाउट होगा तो। और अगर इतना प्रोनाउन में कोई भी आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करना है, ठीक है। और जैसे ही आप लोग कमेंट करेंगे मैं उस पर री अपलोड करूँगा वीडियो के, नया वीडियो बनाने का काम करूँगा, ठीक है। और ऐसे ही मेरे चैनल को अगर समझ में आया तो क्या करना है, सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ठीक है। और अपने फ्रेंड को बार भी शेयर करना है, ठीक है। जिससे क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, नोटिफिकेशन को ऑन करना है, ठीक है। ये जो आपको घंटी नज़र आता है ना, उसको ऑन कर लेना है। इससे क्या होगा, इससे हमारा और आपका दोनों फायदा हो गया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।